नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मेरे बहुत से किसान भाइयों के गेहूं पीले हो गए। बहुत बड़ी समस्या मेरे किसानों के सामने आई हुई है। और ये गेहूं का पीलापन क्यों होता है, इसमें क्या डालें, ये मेरे बहुत से किसान भाई कमेंट कर रहे हैं। भाई मैं ये वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके गेहूं पीले हो रहे हैं। किसान साथियों, गेहूं पीले होने से पहले भी हम सावधानी रख सकते हैं और गेहूं पीले होने के बाद में भी हम उस पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 100 रुपये में आपके गेहूं का समाधान हो जाएगा। केवल 100 रुपये में, कोई बड़ा खर्च नहीं है। अगर दुकान पर जाओगे, खाद बीज की दुकान पर जाओगे और वहां से आप उनकी सलाह लोगे तो निश्चित तौर पर आपको 1000 या 1500 रुपये की दवाई वो दे देंगे। 3-4 प्रकार के स्प्रे आपको देंगे। वो स्प्रे आपने डालने हैं खेत में, आपने ये डालना वो डालना है। तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा खर्चा, अनाप शनाप चीजें हमारे किसान भाइयों को दी जाती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे किसान भाइयों को अनाप शनाप चीजें गिरने की जरूरत ना पड़े। वो बिल्कुल वही चीज डालें जो हमारे खेत की को जरूरत है। तो खेती की जरूरत को देखते हुए जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से देख लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आपका गेहूं सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा, ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करूंगा कि कौन सा गेहूं पीला होता है और क्यों होता है पीला। हमारी समस्या है, हम इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे। बारीकी से अध्ययन करने के बाद में हम समस्या तक पहुंच पाते हैं। मैंने जो देखा है किसान साथियों, वो ये देखा है कि जो जमीन में अक्सारियापन है, जिस जमीन में अक्सारियापन है या जिस जमीन में जल स्तर ऊपर है, नमी ज्यादा है, आमतौर पर वो गेहूं पीला होता है। आमतौर पर जिसको हम कहेंगे ज्यादातर वो गेहूं पीला होता है जिसके अंदर जमीन में नमी ज्यादा है या कलर की जमीन है, अक्सारीय है, पीएच मान बढ़ा हुआ है। ऐसी जमीनों में आमतौर पर गेहूं पीला हो जाता है। जो किसान भाई अपने खेत में पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने की हम बात करते हैं, तो जहां पे जमीन में अक्सारियापन है या जहां पे जल स्तर ऊपर है, नमी है, वो किसान भाई 1 महीने से पहले पानी ना लगाएं। 1 महीने के बाद हम पानी लगाएं। जहां पे जल स्तर नीचे है, जमीन शुष्क है, अच्छी जमीन है, वहां पे 21 से 25 दिन में पानी लगाएं। आपका गेहूं पीला नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं किसान साथियों, जो किसान भाई मजबूरी में पानी लगाते हैं कि भाई नहर चल रही है, हमने पानी लगाना है और आपका गेहूं पीला हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या करें। ये 100 रुपए की पुड़िया, ये 100 रुपए की दवाई आप गेहूं में पानी लगाने से पहले भी छिड़काव कर सकते हो, पानी लगाने के बाद में भी छिड़काव कर सकते हो। जिस खेत में आपको पता है कि अक्सारियापन है, जमीन में नमी ज्यादा है, उस खेत में आप पानी लगाने से 2 से 4 दिन पहले आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, इसका स्प्रे 150 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे आप गेहूं में पानी लगाने से 2 से 4 दिन पहले कर दो। आपका गेहूं पीला नहीं होगा। अगर गेहूं में पानी ज्यादा आ गया है तो मेरे किसान भाई आप इसके अंदर यूरिया में सल्फर मिला कर डाल दो। ये गेहूं की नमी को, जमीन की नमी को सोख लेता। सल्फर पानी को सोखने की क्षमता रखता है। जिन किसान भाइयों के खेत में ज्यादा नमी बनी हुई है तो वो किसान भाई अपने खेत का पानी उतार दो, एक तरफ निकाल दो। ज्यादा नमी, ज्यादा पानी खड़ा है, खेत फुल भरा है, तो वो पानी उतार दो। क्योंकि अगर वो पानी लंबे समय तक रहेगा तो आपका गेहूं फुटाव नहीं करेगा, नमी लंबे समय तक रहेगी, पौधे को भोजन बनाने में दिक्कत आएगी। अक्सारीय जमीन में यूरिया खाद डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी जमीन अक्सारीय है, पीएच मान बढ़ा हुआ है, तो आप उसमें भले ही 4 कट्टे 3 कट्टे 2 बैग 3 बैग यूरिया के डाल लो, आपके गेहूं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर फर्क कैसे पड़ेगा, उसका पीलापन भी दूर हो सकता है। क्योंकि जमीन में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारी जमीनों में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फास्फोरस को फास्फेट में बदलते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है तब हमारा पौधा नाइट्रेट लेता है, फास्फोरस जब फास्फेट में बदल जाता है तब हमारा पौधा फास्फेट लेता है। ये काम करता कौन है, ये काम बैक्टीरिया करता है, जीवाणु, बैक्टीरिया। जिस जमीन का पीएच मान ज्यादा होता है उस जमीन में बैक्टीरिया नहीं होते। जब हम उसमें खाद डालते हैं
तो वो खाद गल तो जाता, हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो पौधे को नहीं मिलता। या तो वो पानी के साथ नीचे चला जाता है या वो हवा में उड़ जाता है, हमारे पौधे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं बदलता, फास्फोरस फास्फेट में नहीं बदलता। तो हमारा पौधा क्या खाएगा? भूखा रहेगा तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा, कमजोर होगा तो पीला भी होगा। यही समस्या है किसान साथियों। यही बात हमारे किसान भाइयों के समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वे समस्या क्या है। जिन खेतों में अक्सारियापन है, जिसमें रेई की कलर की जमीन है, उसमें मेरे किसान भाई यूरिया का बैग डालने की बजाय 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21% वाली, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21%। अगर 21 नहीं मिलती, आपके पास 33% है, तो 320 ग्राम जिंक ले लो। 150 लीटर पानी में हर 15 दिन पे एक स्प्रे मार दो, 3 स्प्रे लगा दो आप। जब फरवरी का महीना आएगा तब आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि उस समय गेहूं का विस्तार हो चुका होता है। गेहूं की जड़ें जो हैं वो फैली हुई होती हैं, फिर वो बैक्टीरिया उसके अंदर पनप जाते हैं। जैसे जैसे फसल जमीन को ढक लेती है तो नीचे बैक्टीरिया उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, फास्फोरस को फास्फेट में बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता तब मेरे किसान भाई आप इसमें डालें। तो आज का जो विषय है, गेहूं में पीलापन क्यों आया है, गेहूं में पीलापन आने का यही कारण है। ज्यादा पानी का आना, नमी युक्त जमीन में पानी देना, जमीन का अक्सारिया होना, जमीन का पीएच मान बढ़ना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं गेहूं में पीलापन लेके आती हैं। भाई आप पानी से लगाने से पहले भी आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, इसका स्प्रे अपने खेत में पहले भी कर सकते हो, 2 से 4 दिन पहले, और पानी लगाने के बाद भी कर सकते हो। अगर मेरे किसान भाई जिंक यूरिया स्प्रे भी यूज करना चाहते हैं तो पहले मैग्नीशियम और मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे करें, उसके बाद में मेरे किसान भाई उसमें यूरिया और जिंक का स्प्रे मार दें। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूरिया और जिंक के स्प्रे में अगर आप आधा किलो सागरी का लिक्विड आधा किलो ये भी डाल दोगे, साथ में स्प्रे में ले लोगे, तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। सागरी का पौधे में भूख बढ़ाने का काम करती है, इसके बारे में अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत लंबी वीडियो बनी है किसान साथियों। तो मैं सभी किसान भाइयों से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी जानकारी की है। सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक लाइक का बटन जरूर दबा दे, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेशन होता है, मेरे को मार्गदर्शन मिलता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।